देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया, जहां पर आपको मिलेंगी स्वतंत्र, निष्पक्ष और संपूर्ण खबरें। शहर बनारस के चौकाघाट स्थित गिरजा देवी सांस्कृतिक सांकुल सभागार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संवाद किया है। दरअसल प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी से चौकाघाट स्थित गिरजा देवी सांस्कृतिक सांकुल के सभागार में वर्चुअल जुड़े जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने जिस व्यवस्था और सुझाव को अमल में लाने की हमसे अपील की है, उस पर हम एक बार जरूर पूरे मनोबल से काम शुरू कर अनुभव देखेंगे। दरअसल आपको हम बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौकाघाट स्थित गिरजा देवी सांस्कृतिक सांकुल में वर्चुअल माध्यम से जिले के तमाम किसानों से किसानी मुद्दे पर बात की है। इसके पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री व गुजरात के राज्यपाल ने राहत निधि पर प्रकाश डाला। सभागार में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वो प्राकृतिक खेती के लिए आगे आए। प्रदेश सरकार उनकी हर तरह की मदद करेगी। सभागार में भाजपा प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा सहित काफी संख्या में यहाँ पर अधिकारी और भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए, हमारी प्राकृतिक खेती प्राचीन पद्धति रही है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, हम प्रकृति की ओर चलें। और प्राकृतिक खेती किए जाने से यहाँ भूमि की गुणवत्ता, उसकी उर्वर शक्ति बढ़ेगी, वही मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। साथ साथ में दुनिया में बहुत बड़ा बाजार भी उसके लिए है। तो पूरे देश के किसान भाइयों से आह्वान किया है कि जो हमारी पुरानी एक परंपरा रही है प्राकृतिक खेती का, और जिसमें खेती की लागत कम है और गुणवत्तापूर्ण अन्न का उत्पादन है, उस दिशा में हम आगे की ओर बढ़ें। और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल से जनवरी 2020 से ही हम लोगों ने कानपुर में वो आधारित खेती पर सेमिनार किया था और उसके भीतर जो है वो हमने मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दे करके और इस अभियान को नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया है। और काशी के सभी 8 विकास खंडों में क्लस्टर के रूप में भी उस कार्य को प्रारंभ किया गया है। ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आज का कार्यक्रम है कि कम लागत में किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, उसे सुखी और समृद्धशाली बनाया जाए। साथ साथ में हम प्रकृति का संरक्षण कर सकें, जल का संरक्षण कर सकें और बढ़ते हुए तापमान को रोकते हुए मानव स्वास्थ्य के लिए जो गुणकारी अन्न है उसको पैदा कर सकें। उस दिशा में यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का ये जो सेमिनार है, इस अवसर पर मैं पूरे देश भर के किसान भाइयों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ और आचार्य देवव्रत जी को, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ जिस कार्य को उन्होंने संपादित किया है उसको किसान भाइयों को प्रेरित करने का काम किया है। इसके लिए उन दोनों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी ही प्रमुख खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज डिजिटल मीडिया के साथ।